बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आईजी पंजाब के हवाले से। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी पंजाब की छुट्टी करवा दी है और ये 2 दिन से मामला चल रहा था, लेकिन आज ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। आज सुबह जब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में एक केस की समाअत थी जिसमें चीफ़ सेक्रेटरी को भी तलब किया हुआ था, कमिश्नर लाहौर को भी तलब किया हुआ था, तो बड़े सीनियर अफसरान आज अदालत में मौजूद थे और वो सरगोशियाँ कर रहे थे और अदालत में कमरे अदालत में मैं मौजूद था और हमने उनकी कुछ बातें सुनी हैं। वो आईजी पंजाब के हवाले से ये सुबह से ही चहमगोइयाँ हो रही थी कि आईजी पंजाब की छुट्टी होने वाली है। फिर हमने ये भी सुना कि आज आईजी पंजाब के ऑफिस में मुख्तलिफ आरपीओज़ और जो सीसीपीओज़ हैं या मुख्तलिफ डीपीओज़ हैं पंजाब के, वो इज़हार यकजहती करने के लिए शोएब दस्तगीर के दफ्तर भी आए थे। मामला ये था कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जिसको मुकर्रर किया गया था वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी अपॉइंटमेंट पर इख्तलाफात पैदा हो गए थे पंजाब हुकूमत में और आईजी पंजाब में। और जो मीडिया हमें बता रहा है, जो मीडिया के ज़रिए हमें मालूमात पहुंच रही हैं, वो ये है कि सीसीपीओ लाहौर की अपॉइंटमेंट थी और जो शोएब दस्तगीर था उसने ये कहा कि मैं उस वक्त तक अपने ऑफिस में नहीं जाऊंगा जब तक आप सीसीपीओ लाहौर को घर नहीं भेजेंगे। और पिछले 2-3 दिन से वो आईजी ऑफिस में नहीं आ रहे थे और उन्होंने साथ अपने ग्रुप अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ग्रुप बना लिया था और पंजाब के मुख्तलिफ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पंजाब पुलिस के, उनको अपने साथ मिला लिया था। इस हवाले से उनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात का भी कोई फ़ायदा ना हुआ। जो मेरे ज़राए हैं वो 2 वजूहात बता रहे हैं कि आईजी पंजाब के साथ क्या मामला था और क्यों उसकी छुट्टी करवाई गई। और ये 5वां आईजी है, ये 2 साल 1 माह में जो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत के दौरे हुकूमत में चेंज हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी वजह क्या है और शोएब दस्तगीर के ख़िलाफ़ ऐसा कौन सा एलिगेशन था कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान नाखुश थे और उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कुछ करने को बोला था। 2 उसकी वजूहात हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में मैंने आपको कोई 2 हफ़्ते पहले एक केस के बारे में बताया था कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शोएब दस्तगीर की जिस तरीके से क्लास ली थी और बेसिक जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर के जो मामलात हैं या क्लाजेज़ हैं या प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर जब सवालात किए गए थे तो उनका जवाब भी नहीं था शोएब दस्तगीर के पास। और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस हद तक फरमा दिया था कि इनको जाकर सीआरपीसी पढ़ाएं और जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तो ये कैसे सूबे को चलाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन उनके ख़िलाफ़ आई थी और ये अदालत में, भरी अदालत में केस की समाअत हो रही थी और शोएब दस्तगीर ने सलूट किया चीफ जस्टिस साहब को और कमरा अदालत छोड़कर चले गए थे। और ये मामला मीडिया के ऊपर तो नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस बात पर नाखुश थे। और जब एक हायर कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑब्जर्वेशन दे दे किसी के बारे में तो फिर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये नलायकी थी शोएब दस्तगीर की, जिसके ऊपर सवालात उठाए थे लाहौर हाई कोर्ट ने। दूसरा जो मामला है वो है नैब ऑफिस पर जो हमला हुआ था, उसमें अब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। मैंने आप एक ख़बर ब्रेक की थी और मैंने आपको बताया था, बहुत सारे दोस्तों ने उसके ऊपर तनकीद की थी और उनका ये कहना था कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ख़बर आपने देखी कि वो दुरुस्त भी थी और उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ था। और वो था 780A और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करना नैब ऑफिस पर जो हमला हुआ था उस केस में। जब हमें ये ख़बर पहुंची थी और चूंक थाना के जो पुलिस अफसरान हैं उनसे हमें ये मालूम हुआ था कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने का ऑर्डर हो गया है और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जो थाना है चूंक का, उन्होंने एक ज़मीनी भी तैयार कर ली है। तो बाद में वो मामला खामोश हो गया था, मामला दब गया था। वो मामला था मरियम सफदर को बचाने का। मैंने आपको बताया था एफआईआर में डंडी मारी गई और एफआईआर में ये डंडी मारी गई कि उसमें यह लिखवाया गया था कि मरियम सफदर ने जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उनके इमा पर यह काम किया है।
अब उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम था वो बेचारा कैप्टन रिटायर्ड सफदर था, और मरियम सफदर को कहा गया कि उनके कहने पर, उनके उकसाने पर मरियम सफदर ने और बाकी कारकुनान ने ये काम किया है। ये जिस दिन FIR हुई थी, मैंने FIR आपको पढ़कर सुनाई थी, और मैंने आपको ऑफेंसेस भी बताए थे, सेक्शंस भी बताए थे कि कौन कौन से सेक्शन लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे थे, और इन्होंने जो डंडी मारी थी पंजाब पुलिस ने। उसके बाद इमरान खान क्योंकि इस मामले को खुद देख रहे थे, और पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया के ज़रिए ये डिस्कस हो रहा था कि वो लोग जिन्होंने नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया है, प्री प्लान गाड़ियों में पत्थर लेकर आए हैं, और उन्होंने पत्थर लाकर वहाँ पर पथराव भी किया है, पुलिस वालों को ज़ख्मी भी किया है, 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, और उसके बाद वहाँ तकरीरें की और लोगों को उकसाया। उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात क्यों नहीं शामिल की गई, इसके ऊपर बड़ा प्रेशर था PTI हुकूमत के ऊपर, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 3 बार IG पंजाब को ये कॉल की और उनसे कहा कि इस मामले को, जो नैब ऑफिस का मामला है, इसको इजी ना लें, और इसके ऊपर आप सख्त एक्शन लें, और जो दफ़ात लगानी चाहिए वो दफ़ात लगाएं। और साथ ये भी कहा गया कि अगर आप वो दफ़ात नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे लिए इकट्ठा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो गैर कानूनी काम हुआ है, अगर इस पर कोई एक्शन ना लिया गया तो ये कल दोबारा अदालतों पर भी हमले करेंगे, और ये किसी भी दफ्तर पर जाकर पथराव करना शुरू कर देंगे। फिर उसमें हमारे सामने तो प्रेसिडेंट शामिल हैं कि अगर मॉडल टाउन सानिया होता है और उसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज कर रहा होता है तो नून लीग की तरफ से 780A भी लगाया जाता है, उन लोगों को 7-7 और 5-5 साल की सज़ाएं भी सुनाई जाती हैं। तो ये कैसा था कि गाड़ियों में पत्थर लेकर आते हैं, 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं, जो नैब ऑफिस के अंदर काम कर रहे लोग हैं उनको ज़ख्मी किया जाता है, पथराव किया जाता है, शीशे टूटते हैं और दफ्तरों के अंदर पत्थर लगते हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आपने सिंपल कार सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज कर दी थी, तो ये मामला तो ख़राब होना था। और शुएब दस्तगीर बचाना चाहते थे मरियम सफदर को, और उनका कोई पुराना एहसान होगा मरियम सफदर का या शहबाज शरीफ और इन लोगों का, वही वजह थी कि वो उनको बचाना चाहते थे और वो दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल नहीं कर रहे थे। जब प्रेशर आया और प्रेशर आने के बाद ये मामला जब अदालतों में जाने लगा और पंजाब हुकूमत ने इस हद तक कह दिया था कि अगर आप इसमें ऑफेंसेस ऐड नहीं करेंगे तो प्रोसिक्यूशन, वो तो प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है वो तो पंजाब हुकूमत के अंडर है, तो फिर प्रोसिक्यूशन इसमें अपना किरदार अदा करेगी, और प्रोसिक्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो फिर इसमें ऑफेंसेस ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी चलान सबमिट नहीं हुआ था, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते थे। और पंजाब हुकूमत का ये भी कहना था कि हम फिर अदालतों के ज़रिए ये ऐड करवा लेंगे। जब प्रेशर बढ़ा, शुएब दस्तगीर ने 780A का हुक्म दे दिया, दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हो जाती हैं। शामिल होने के बाद जो मुल्ज़मान हैं, जिस दिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ज़मानत खारिज होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत से, वो वहाँ से आराम से जाते हैं और दहशतगर्दी की अदालत में जाते हैं। उनको 4-5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे के बाद वो दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल करते हैं। इस पूरे अरसे में और इस टाइम में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, गिरफ़्तारी की कोशिश नहीं की जाती। राना सनाउल्लाह हूँ या बाकी जो लोग हैं PMLN की जो लीडरशिप है, या मरियम सफदर हूँ, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। शुएब दस्तगीर ने किसी को गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। 780A का मामला है, लेकिन आज तक मरियम सफदर और बाकी लोगों ने ज़मानतें हासिल नहीं की। आज 3-4 जो नैब ऑफिस में मुलव्वस वो औरतें जो आपको नज़र आती हैं, जिनकी आँखों का मेकअप उतर गया था शेलिंग की वजह से और वो आपको डाले के ऊपर खड़ी नज़र आती हैं, उन्होंने आज अपनी दरख्वास्त ज़मानतें फ़ाइल की हैं और उनको 14 सितंबर तक ज़मानतें मिली हैं। मरियम सफदर और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने ज़मानतें मूव ही नहीं की, और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल होने के बावजूद पुलिस ने कोशिश ही नहीं की उनको गिरफ़्तार करने की या छापा मारने की। ये वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर IG पंजाब को घर जाना पड़ा है। IG पंजाब ये चाहते थे कि उमर शेख जो CCPO लाहौर हैं, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि लाहौर में जो पुलिस का अफसर हो वो हो कि जो इनके ख़िलाफ़, इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जो आज तक नून लीग के साथ हैं। ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये जो डाकू हैं, चोर हैं, जो लाहौर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में वारदातें करवा रहे हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए उमर शेख को लाया गया था। लेकिन IG पंजाब को ये पसंद नहीं था। IG पंजाब को इसलिए पसंद नहीं था कि वो जो अफसर है उमर शेख, वो इमरान खान के जो एजेंडा था उसको प्रमोट करना चाहता था, और वो जो साबका हुक्मरान थे उनके एजेंडे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि उनको घर जाना पड़ा। उनको घर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उमर शेख तो घर ना गया।
आईजी पंजाब को घर जाना पड़ गया। अब आपने मीडिया में एक हाइप देखी है हुकूमत के ख़िलाफ़ के 5 साल हो गए हैं, इतने आईजी चेंज हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं होता। अगर कोई शख्स काम नहीं कर रहा, अगर जो उसके कानूनी उसकी ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी नहीं कर रहा, अगर एक शख्स को क्रिमिनल लॉ की या इन्वेस्टिगेशन की जो बेसिक प्रोविजंस ऑफ लॉ है उनका भी नहीं इल्म, और उनके बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये फरमा दें या ये ऑब्जर्वेशन दे दें कि उनको आप जाकर CRPC पढ़ाएं या उनको बेसिक कानून पढ़ाएं, ऐसे शख्स को पंजाब का सूबा नहीं संभालना चाहिए और किसी और ईमानदार अफसर को आना चाहिए। जो आप देखें उनको थोड़ा सा इख्तलाफ होता है और वो पूरे पंजाब के DPOs और RPOs और बाकी जो सीनियर अफसरान हैं उनको अपने दफ्तर में जमा करके ये बगावत करना चाहते हैं। आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनकर रहें। जब आप पब्लिक सर्वेंट बनकर करेंगे काम, कौम की खिदमत, आवाम की खिदमत करेंगे तो आवाम आपको बर्दाश्त करेगी। अगर आप आवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो ये आवाम आपको उठाकर फेंक देगी, और यही किया है बुज़दार हुकूमत ने और PTI हुकूमत ने। अब देखते हैं नए कौन IG आते हैं और क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।